बॉलीवुड में हीरोइन को जितना मुश्किल होता है अपने मुकाम पर पहुंचना, उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उस मुकाम को बनाए रखना। मनोरंजन जगत में कई ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाओं से लोगों के दिलों में राज किया, मगर चंद सालों में ही उनकी शोहरत हवा हो गई। आज का दिन एक ऐसी ही एक्ट्रेस के नाम जिसने हमराज जैसी सुपरहिट फिल्म से अपनी जानदार पहचान बनाई, मगर आगे जाकर उनकी वो गत बनी कि उनको मजबूरी में देह व्यापार जैसे घिनौने काम पर उतरना पड़ा। मगर तकदीर को सिर्फ इतना ही मंजूर नहीं था। इस एक्ट्रेस ने इतनी बदहाली देखी कि शराब के नशे में मात्र 34 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर मौत के बाद भी बदनसीबी ने पीछा नहीं छोड़ा और शमशान घाट तक ले जाने के लिए उनको हाथ ठेले में ले जाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं अपने समय में कटीली नैनों वाली निमी की। निमी का जन्म जालंधर में एक पंजाबी संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें गायकी और अभिनय का बड़ा शौक था, मगर घर वाले फिल्मों के सख्त खिलाफ थे। किशोरावस्था में उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब वो कोलकाता के मारवाड़ी व्यवसायी शिव अग्रवाल को अपना दिल दे बैठी। घर वालों के खिलाफ जाकर उसने शिव अग्रवाल से प्रेम विवाह कर लिया। इस तरह से घर वालों से उनका नाता खत्म हो गया और वो कोलकाता में अपने पति के साथ बस गई, जहाँ उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक बार संगीत निर्देशक रवि की निगाह उन पर पड़ी। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से उनको मिलवाया। बी.आर. चोपड़ा ने देखते ही अपनी फिल्म में बतौर लीड कास्ट कर लिया और इस तरह उन्हें पहली ही फिल्म सुनील दत्त और राजकुमार जैसे बड़े स्टार के साथ मिल गई। फिल्म के ब्लॉकबस्टर होते ही विमी एक बड़ी स्टार बन गई। देखते ही देखते विमी के पास लग्जरी अपार्टमेंट, स्पोर्ट्स कार और डिजाइनर कपड़ों की भरमार हो गई। उनके पास आबरू, पतंगा और नानक नाम जहाज है जैसी फिल्म के भी ऑफर आए। मगर जितनी तेजी से विमी ने सफलता के मुकाम को छुआ, उतनी ही जल्दी कैरियर की ढलान शुरू हो गई। विमी के पति बहुत अधिक शराब पीने लगे और उन्होंने विमी के कैरियर में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी शुरू कर दी। कई फिल्म निर्माता उनकी अनुचित शर्तों पर नाराज होने लगे। नतीजा ये हुआ कि उनको ऑफर आने बंद हो गए। कुछ फिल्में उनके मुख्य किरदार वाली औंधे मुंह जा घिरी और 2 साल के अंदर विमी को लगभग भुला दिया गया। गिरते स्टारडम का साइड इफेक्ट शुरू हुआ और वो भी आलीशान अपार्टमेंट से एक साधारण सी कॉलोनी में शिफ्ट हो गई, जहां विमी और पति के बीच और भी ज्यादा तल्खियों की शुरुआत हो गई। जब बात मारपीट तक पहुंची तो विमी और उनके पति ने अपने अपने रास्ते अलग कर दिए। अलग होने के बाद विमी ने कपड़ों के बिजनेस में हाथ आजमाया, मगर वहां भी नुकसान उठाना पड़ा। इसी दौरान विमी की मुलाकात जॉली नाम के एक छोटे मोटे निर्माता से हुई, जिसने उनको लीड रोल में फिल्म बनाने का वादा किया। विमी जॉली के ही साथ रहने लगी, मगर जॉली ने फिल्म तो नहीं बनाई बल्कि उनको शराब का आदी बना दिया और उनको देह व्यापार की तरफ धकेल दिया। जॉली के धोखे ने विमी को शराब में डुबो दिया और शराब की जरूरत ने उन्हें देह व्यापार शुरू कर दिया। अत्यधिक शराब से उनका स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ गया और वो नानावती अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती हो गई। महज 34 साल की उम्र में जब वो परिवार, स्टारडम और पैसा सब कुछ खो चुकी थी, एकमात्र बेजान शरीर रह गया था। 22 जुलाई 1977 को उनके शरीर का भी सब्र टूटा और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मगर बदनसीबी ने यहाँ भी दामन नहीं छोड़ा। विमी के पार्थिव शरीर को कोई लेने नहीं आया। ऐसे में उनको गंदी सी धोती में लपेटकर एक चने वाले के ठेले में उसी रास्ते से शमशान ले जाया गया, जिस रास्ते पर किसी समय उनकी इम्पाला गाड़ी फैंस के बीच से गुजरती थी। आखिरकार शमशान में उनकी चिता के साथ एक ऐसी कहानी खत्म हो गई जिसमें प्यार था, परिवार था, सपने थे और फिर धोखा और अंधेरा था।